वायु पुराण में ब्रह्मांड, देवताओं और राजाओं की वंशावली, पौराणिक कथाएं, भूगोल, मनवंतर, सौरमंडल और खगोलीय पिंडों की गतिविधियों का वर्णन है। इसमें 112 अध्याय और 11 अज़हजार श्लोक हैं। वायु पुराण को कुछ विद्वान शिव पुराण और ब्रह्मांड पुराण का ही अंग मानते हैं। वायु पुराण में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई है: ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और विकास के बारे में जानकारी, देवताओं और राजाओं की वंशावली, विभिन्न देवताओं और सूर्य एवं चंद्र राजवंशों के राजाओं की वंशावली, पौराणिक कथाएं, विभिन्न पौराणिक कथाएं जैसे कि गयासुर के वध की कथा, भूगोल, विभिन्न स्थानों, पर्वतों और नदियों का वर्णन, मनवंतर, विभिन्न मनवंतरों का वर्णन जो हिंदू काल गणना का एक हिस्सा है, सौरमंडल और खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों की गति और स्थिति, दान और राजधर्म, दान और राजधर्म के महत्व पर चर्चा, तीर्थ, तीर्थ स्थलों का वर्णन, पितृ श्राद्ध, पूर्वजों को श्रद्धांजलि के बारे में जानकारी, शिवंश, विभिन्न ऋषियों के वंश का वर्णन, वेद शाखाएं, विभिन्न वेद शाखाओं का वर्णन, संगीत शास्त्र, संगीत के बारे में जानकारी, शिव भक्ति, शिव की भक्ति के बारे में जानकारी। वायु पुराण की शुरुआत ब्रह्मांड के निर्माण से होती है, जिसमें ब्रह्मांड संबंधी पहलुओं, दुनिया के विकास और सृष्टि और विघटन की चक्रीय प्रकृति का विवरण दिया गया है। अन्य पुराणों की तरह वायु पुराण में देवताओं, ऋषियों और विभिन्न राजवंशों की वंशावली शामिल है। यह महत्वपूर्ण व्यक्तियों की वंशावली और दुनिया में उनके योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पुराण में कई पौराणिक कहानियां हैं, जिनमें देवी, देवताओं और पौराणिक प्राणियों की कहानियां हैं। ये कहानियां अक्सर नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षाएं देती हैं। चूंकि यह पुराण भगवान वायु को समर्पित है, इसलिए यह हिंदू पौराणिक कथाओं में वायु के गुणों, अभिव्यक्तियों और महत्व का पता लगाता है। वायु को जीवन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता है। वायु पुराण से कुछ उल्लेखनीय कहानियां यहां दी गई हैं। वायु की शिव के प्रति भक्ति। वायु पुराण में भगवान शिव के प्रति वायु देवता की गहरी भक्ति को दर्शाया गया है। एक कहानी में वायु ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः उन्हें पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का वरदान मिला। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में भक्ति और तपस्या के महत्व को रेखांकित करता है। हनुमान का जन्म। भगवान राम के अनन्य भक्त और वानर देव हनुमान के जन्म का एक संस्करण वायु पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार हनुमान का जन्म अंजना और केसरी से हुआ, जो दोनों ही वानर थे और भगवान शिव के भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान वायु ने शिव की दिव्य शक्ति को अंजना के गर्भ में पहुंचाया, जिससे हनुमान का जन्म हुआ। ये कहानियां अलग अलग संस्करणों और पुनर्कथनों में विवरणों में भिन्न हो सकती हैं और हिंदू धर्म के भीतर क्षेत्रीय और सांप्रदायिक परंपराओं के आधार पर व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वायु पुराण अन्य पुराणों की तरह धार्मिक शिक्षा, नैतिक मार्गदर्शन और सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत के संरक्षण सहित कई उद्देश्यों को पूरा करता है। वायु पुराण में विभिन्न अनुष्ठानों, समारोहों और पूजा पद्धतियों पर चर्चा की गई है। यह धार्मिक कर्तव्यों के पालन के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है और ईश्वर के प्रति समर्पण के महत्व पर प्रकाश डालता है। पुराण में विभिन्न क्षेत्रों, नदियों और तीर्थ स्थलों का वर्णन किया गया है तथा विशिष्ट स्थानों के धार्मिक महत्व पर जोर दिया गया है। कई पुराणों की तरह वायु पुराण भी नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। यह धर्म, धार्मिकता की अवधारणाओं और पुण्य और पाप कर्मों के परिणामों की खोज करता है। यह पाठ स्वयं की प्रकृति, परम वास्तविकता, ब्रह्म और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग जैसे विषयों पर दार्शनिक चर्चाओं में संलग्न है। वायु पुराण
अन्य महापुराणों की तरह हिंदू परंपरा में सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करता है। यह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक प्रथाओं के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वायु पुराण में ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांत, सौर और चंद्र राजवंशों के देवताओं और राजाओं की वंशावली, पौराणिक कथाओं, भूगोल, मनवंतरों, सौर मंडल और आकाशीय पिंडों की गतिविधियों पर चर्चा की गई है। 17 इनके अतिरिक्त पाठ में अध्याय हैं, जिन्हें बाद की शताब्दियों में वायु पुराण के पुराने संस्करण में डाला गया था, जैसे अध्याय 16,017, जिसमें वर्ण, जाति या वर्ग के कर्तव्यों और विभिन्न आश्रमों के दौरान एक व्यक्ति के कर्तव्यों पर चर्चा की गई है। अध्याय 18, जिसमें सन्यासी, भिक्षु, यति के लिए तपस्या की चर्चा की गई है। अध्याय 57,159 धर्म पर, अध्याय 73 से 83 संस्कारों पर और अध्याय 101 मृत्यु के बाद के जीवन में नरक के सिद्धांत पर। 12 इस ग्रंथ में ब्रह्मांड पुराण के साथ बड़ी संख्या में श्लोक साझा हैं और दोनों ग्रंथों की उत्पत्ति संभवतः एक ही मूल ग्रंथ से हुई है। 10 हाजरा कहते हैं कि दोनों ग्रंथों की तुलना और ग्रंथों के भीतर की बारीकियों से पता चलता है कि दो ग्रंथों में विभाजन 400 से पहले नहीं हो सकता था। 12 वायु पुराण में जो अध्याय शामिल किए गए थे वे वायु के कई संस्करणों और ब्रह्मानंद पांडुलिपियों में गायब है। मठवासी जीवन में रहने वालों के लिए तपस्या पर अध्याय 18 संभवतः 14वीं शताब्दी से पहले डाला गया था। 26 गया बिहार की यात्रा मार्गदर्शिका संभवतः 15वीं शताब्दी से पहले डाली गई थी, क्योंकि गया महात्म्य का उल्लेख 15वीं शताब्दी के वाचस्पति मिश्र द्वारा कई बार किया गया था। 9वीं शताब्दी के इसी नाम के अद्वैत विद्वान के साथ भ्रमित न हो। 22 इस ग्रंथ में संगीत, 27 वेदों की विभिन्न शाखाओं, पाशुपत, योग और भौगोलिक महात्म्य, यात्रा मार्गदर्शिकाएं पर अध्याय भी शामिल हैं, विशेष रूप से बिहार के गया के बारे में। 13 वायु पुराण में अन्य विषय भी शामिल हैं, जैसे कि पहाड़ की चोटी पर हिंदू मंदिरों के निर्माण से संबंधित विषय। 28 जुर्गेन न्यूज कहते हैं कि 1910 से वायु पुराण के रेवाखंड को गलत तरीके से स्कंद पुराण से जोड़ दिया गया है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि पांडुलिपियों से यह प्रमाणित होता है कि 232 अध्यायों वाला रेवाखंड वायु पुराण से संबंधित है और इसे 1910 में वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस और उसके बाद स्कंद के सभी प्रकाशनों द्वारा गलत तरीके से स्कंद पुराण में शामिल कर दिया गया था। स्कंद पुराण से संबंधित रेवाखंड में 116 अध्याय हैं। 29